इसमें पैसा भी कमाऊंगा, पैसा ऊपर भी दूंगा, खुद भी कमाऊंगा, बिजनेस करूंगा। व्यापार के धंधे बन गए और बड़े बड़े स्कैंडल निकलते हैं, करोड़ों हजारों अरबों रुपए के स्कैंडल निकलते हैं। अभी शरद पवार को अगर देखो, आप कह रहे मेरा डिपार्टमेंट मैं छोड़ना चाहता हूं। डिपार्टमेंट तो छोड़ेगा, इतनी गरीबी हिंदुस्तान के अंदर हो गई, लोग हाहाकार कर रहे हैं, खाने को रोटी नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, मैं पूरा क्रिकेट संभालूंगा। क्रिकेट संभाल के क्या करोगे? क्या भारत माता की आजादी की रक्षा करोगे? कश्मीर में जाके क्या आतंकवाद से लड़ोगे? क्या आपने कभी सोचा कि पहलवानों को तैयार कैसे करना है, नौजवानों के शरीर को कैसे बनाना है? क्या आने वाले 10 साल 15 साल के बाद ये बताएंगे ये हमारा हिंदुस्तानी जवान है, ये पहलवान हमारे सामने खड़े हैं, ये क्या आने वाले वक्त के अंदर मिलेंगे? क्या दिया सरकारों ने इनको? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, क्या दिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, क्या दिया प्रेस ने? क्या किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने श्री चंदगी राम जी के इतिहास को बताने की कोशिश की? नहीं। एक मॉडल लड़की थी वहां बॉम्बे की, जो रात की पार्टियों में नाचते थे, दारू पीते थे, फांसी का फंदा लेके मर गई। एक हफ्ता दिखाते रहे उसको, पर चंदगी राम जी की याद इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं आई, इन राजनेताओं को नहीं आई। ये इतिहास है हमारा। हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पहलवान बैठे हैं। आज ये सोचो कि आने वाला जो इतिहास है, आने वाला जो भारत है, वो कैसा होगा, वो आपको सोचना होगा। हमने तो जितनी कोशिश कर ली थी, जितनी कर सकते हैं, अपने शरीर पे बम भी खाए, गोलियां भी खाई, हमारे अपने नौजवान शहीद भी कराए, बड़े बड़े बम्बों से सुरक्षा कर्मचारियों की सिर उड़ गए, हाथ उड़ गए। हमने जितनी कोशिश करनी थी कर ली। हम आतंकवादियों से नहीं हारे, हम बम्बों गोलियों से नहीं हारे। हमारे ऊपर बम गोलियां चलते रहे, पर शहीद आजम भगत सिंह की वो बात याद आती रही, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वो याद आती रही। बम गोलियां फूलों की तरह लगे, पर जो चंदगी राम जी के साथ या और पहलवानों के साथ हमारी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों ने, हमारी सरकारों ने जो अपमान किया, ये बम गोलियों से भी ज्यादा एटम बम है जो हम बुला नहीं सकते। अभी एक हमारा बहादुर एक और पहलवान था, उसका कितना बड़ा अपमान हुआ, सबको अवार्ड दे दिया, उसको अवार्ड नहीं दिया। क्यों? अरे ये तो पहलवान है। अरे पहलवान का मतलब तो समझो, पहलवान का मतलब क्या है, पहलवान की भाषा तो समझो, उसकी भाषा क्या है। अगर पहलवान अपनी मेहनत के साथ अखाड़े में मेहनत करके, चंदगी राम जी, हनुमान जी, मेहनत, उनकी मेहनत से, आशीर्वाद से वो अपना नाम बना लेता है, फिर राजनीतिक लोग, मुख्यमंत्री उनके घर पे भी जाते हैं, बड़े बड़े कैमरे टीवी लेके उनके घर में जाते, फोटो आएगी, फिर के ये तुम्हें 5 लाख का इनाम और ये तुम्हें क्लर्क की नौकरी दे दी। अरे पहले तैयार करो, इतना पैसा है आपके पास सरकार का, इन नौजवान बनने के लिए, मरने के लिए, भारत माता की आजादी की रक्षा के लिए तैयार खड़े हैं। मौत का कफन बांध करके तैयार करो इन नौजवानों को, किसी को कोई फिक्र नहीं। मुझे खुशी होती है महाराष्ट्र के अंदर, मैं पीछे महाराष्ट्र के अंदर गया था, मेरी छोटी बहन थी, मेरा भाई था, बड़ा अच्छा लगा। मैं कहा ये महाराष्ट्र है, कभी ये हमारे पंजाब के अंदर, कभी दिल्ली के अंदर, कभी हरियाणा के अंदर ऐसे कुश्तियां हुआ करती थी, पहलवान तैयार होते थे। वहां एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी मेरे दोस्तों की है, उन्होंने लातूर में इनको बुलाया। वहां कहीं कहीं इतिहास जिंदा है, इस एरिया में तो इतिहास ही मार दिया राजनीतिक लोगों ने, सरकारों ने। मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराता हूं, मैं जिम्मेदार अगर ठहराता हूं सरकारों को और राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियों को। आज देश की हालत आप देख रहे हैं, चारों तरफ आतंकवाद। आज किसी मां को यह नहीं पता, मेरा बेटा, मेरा पति, मेरी बेटी, मेरे परिवार का कोई भी व्यक्ति घर से निकला है, वापस आएगा या नहीं आएगा, आतंकवादियों की गोलियों, बमों का निशाना बन जाएगा। कभी पंजाब में आतंकवाद था, हमने गोली और बमों को खा करके हमारे हजारों लोगों ने शहादत दे करके ठीक किया। जब पंजाब में कहा करते थे यहां सिख रहेंगे, हिंदू नहीं रहेंगे, हमने मौत का कफन बांधा था।
बड़े बड़े पहलवान हमारे साथ निकले थे, आतंकवादियों का मुकाबला किया था। जब हजारों बहनों के सुहागों को उजाड़ा जाता था, हजारों बच्चों को यतीम किया जाता था, हजारों लोगों की खून की नदियां बहाई जाती थी, हमने बम्बों गोलियों का मुकाबला किया। हमने कहा एक चलाओगे, एक का जवाब 100 में देंगे। और एक ही पॉलिसी अपनाई वहां केपीएस गिल ने, जिसने हजारों पहलवान तैयार किए। और वहां पे क्या जवाब दिया? गोली का जवाब, गोली गोली मारो, आग लगाओ, राख इनकी दरिया में फेंको, आतंकवाद समाप्त हुआ। आज हिंदुस्तान के अंदर ये पॉलिसी है। घर में कौन बैठा हुआ? अफजल। कहां पे हमला किया? आप पे, हम पे हमला नहीं किया। भारत माता के संविधान के मंदिर के ऊपर हमला कर दिया। और किन के ऊपर हमला किया? कांग्रेस, बीजेपी, सीपीएम, सीपीआई पॉलिटिकल पार्टी, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, हर पॉलिटिकल पार्टी का लीडर उस पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ था। और वहां पे कितने लोगों ने हमला कर दिया? ये हमारा भारत, ये चंदगी राम जी का भारत, ये हनुमान जी का भारत, ये शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, शफाकुल्ला खां का भारत, ये महाराणा प्रताप का भारत, ये छत्रपति शिवाजी महाराणा उनका भारत। और 4 आतंकवादी आए पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेके और घुस गए पार्लियामेंट के अंदर। क्या उनका प्लान था? अंदर जाते, नेताओं को खड़ा कर लेते और खड़ा करके कहते, बोलो कश्मीर देते हो? 2-4% लोग होते अब्दुल कलाम जैसे, वो कहते कश्मीर तो नहीं देंगे, ऑक्यूपाई कश्मीर लेके रहेंगे। पर 98% राजनीतिक लोग क्या कहते? कश्मीर भी ले जाओ। तिहाड़ जेल से आतंकवादी लाल बत्तियों की गाड़ियां खड़ी हैं मंत्रालय की, उसके जरिए वाघा बॉर्डर के जरिए ले जाओ और पंजाब भी ले जाओ। पर हमें गोली मत मारिएगा, हमें बम्बों से मत मारिएगा। हमारे दिल्ली पुलिस के सीआरपी के नौजवानों ने मौत का कफन बांध करके, पहलवान थे वो, उन आतंकवादियों का मुकाबला किया, उनके छक्के छुड़ाए और पूरे पार्लियामेंट के संविधान के मंदिर को बचा दिया और पूरे हिंदुस्तान की अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों को, नेताओं को बचा दिया। और उसके बाद क्या कहते हैं? वही नेता जिनको जो मारने आए थे, वही कहते हैं अब अफजल को फांसी मत देना। फांसी क्यों न देना? हमारा मुस्लिम वोट टूट जाएगा। सिख को फांसी दोगे तो सिख वोट टूट जाएगा, मुसलमान को फांसी दोगे मुसलमान वोट टूट जाएगा। अरे भारत माता ही टूट जाएगी, क्या करोगे इस देश के अंदर रहकर? ये हमारे देश की हालत है। इतने बड़े योद्धा तैयार हुए हिंदुस्तान के अंदर। मैं कई बार इनको कहता हूं, मैं कहा फांसी देने वाला आपको अगर कोई नहीं मिलता तो हमें मौका दे दो, हमारे किसी पहलवान को दे दो, एक ही झटके में नीचे खींच डालेंगे। अब उसको तो फांसी दी नहीं, अब कसाब को नया तैयार कर दिया, हजारों करोड़ रुपया खर्च हो गया। इतने लड़के, छोटे छोटे लड़के, पूरी हिंदुस्तान दुनिया हिला के रखती, कोई फांसी नहीं। हजारों साल ऐसे इसका समाज चलता रहेगा। मैं ज्यादा तो कुछ नहीं कहना और चाहूंगा, बहुत कुछ कह दिया, क्योंकि मेरे जज्बात हैं, मैं दिल से बोल रहा हूं, क्योंकि पहलवानों के साथ मुझे बड़ा प्यार है और प्यार रहेगा। मैं यही कहूंगा मेरे भाइयों पहलवानों, एक चीज याद रखना, हिम्मत आपको करनी पड़ेगी। सरकारों की तरफ आपने नहीं देखना है, नेताओं की तरफ आपने नहीं देखना है। मैं भी आपके सामने हूं, मैं पहलवान तो नहीं हूं, पर जब छोटा था थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता था। हमारे अमृतसर में नाम था, बैठे हुए अमृतसर के, उनका नाम था गैया जी का खाड़ा, वहां जाया करता था। पर मैं आपको एक बात जरूर कहूंगा कि अगर हम लड़ाई लड़ सकते इतनी बड़ी आतंकवाद के खिलाफ, गोली का जवाब गोली दे सकते, बमों को अपने शरीर पे खा सकते, आपको भी एक बहादुर पहलवान बनना होगा। राजनीति से अलग होकर के, राजनीतियों के साथ नहीं, अपनी हिम्मत के साथ एक ऐसी बहादुरी दिखानी होगी। आने वाला वक्त जो है याद करे कि हिंदुस्तान के कितने कितने बड़े पहलवान योद्धे तैयार हुए और हो रहे हैं। मैं इन शब्दों के साथ
आपका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं कोशिश करूंगा अगले साल इस फंक्शन को एक बहुत बड़ा रूप दिया जाए। मैं अपने भाई से, अपनी बहन से भी चर्चा करूंगा इस बारे में। किस दिन मैं दोबारा आ जाऊंगा। हम पूरे हिंदुस्तान के जो अच्छे पहलवान हैं, जिन्होंने एक अपना मुकाम, एक अपना नाम बनाया है, उनकी आप लिस्ट तैयार कीजिए। विज्ञान भवन के अंदर हम बड़े बड़े फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं। अगला फंक्शन चंदगी राम जी और हनुमान जी के नाम के ऊपर बड़ा होगा और जिसकी एक नई शुरुआत की जाएगी और हम आपके साथ हैं। आप जहां भी हमें बुलाएंगे हम आपसे दूर नहीं है। वंदे मातरम, जय हिंद।